हेलो चिल्ड्रन, आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज के इस चैप्टर में हम अपने भारत के संविधान जो है, हमारे भारत का जो संविधान है जिसमें नियम लिखे गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हेली, प्रियांशी एंड सचिन आर वॉचिंग द फाइनल मैच ऑफ वर्ल्ड कप ऑफ 2011 ऑन टीवी। ये तीन फ्रेंड्स हैं, हेली, प्रियांशी और सचिन। ये तीनों बैठकर भारत का जो वर्ल्ड कप चल रहा था 2011 में वो देख रहे थे टीवी पर विद देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। एन एक्साइटिंग मैच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो ये जो फाइनल मैच था इंडिया और श्रीलंका के बीच में था, बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा था। हु विल विन द वर्ल्ड कप? इंडिया और श्रीलंका, सबके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा था कि कौन जीतेगा ये मैच, इंडिया या श्रीलंका। श्रीलंका हैड पुट अप अ चैलेंजिंग टारगेट फॉर इंडिया टू अचीव, बट द फियरलेस बैटिंग ऑफ द इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। तो ये जो चैलेंजिंग स्कोर था इंडिया के लिए जो श्रीलंका ने दिया था, तो जिसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, बट इंडिया के जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग किया तो एकदम एक जोरदार इंटरेस्टिंग मतलब मैच चल रहा था, और उसमें इनका बैटिंग जो उन्होंने अच्छे से किया जिसमें वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई। एवरीवन वाज रिजॉइसिंग इन विक्ट्री। जो ये जीत हुई भारत की, वो सब लोग खुशियां मना रहे थे। हेली सेड टू हर मदर व्हाइल वॉचिंग टीवी, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन अ टाई। तो हेली अपनी मम्मी के साथ जो टीवी देख रही थी, वो मम्मी से उसने क्वेश्चन किया कि जो लास्ट मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वो टाई हो गया था। व्हाट डज दैट मीन? ये टाई का मतलब क्या है, वो अपनी मम्मी से पूछती है। नीता बेन सेड, नीता बेन जो हेली की मम्मी है, हेली फॉर अ पॉपुलर गेम लाइक क्रिकेट द आईसीसी हैज सिस्टमेटिकली फॉर्म रूल्स। तो हेली की मम्मी बताती है नीता बेन कि ये जो गेम है क्रिकेट, तो आईसीसी जो उसका आईसीसी के अंडर में जो होता है, तो उन्होंने एक सिस्टमेटिक रूल्स बना रखे हैं क्रिकेट के लिए कि ऐसे ऐसे होने पर ये हो गए, सारे रूल्स फॉर्म किए गए हैं। अ टाई इन अ मैच मीन दैट बोथ द टीम हैव एन इक्वल स्कोर। तो टाई का मतलब ये है कि दोनों टीम ने इक्वल स्कोर किया है, इक्वल पॉइंट्स मिले हैं दोनों ही टीम को। इवन द गेम लाइक फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी एटसेट्रा हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। इसी तरीके जैसे कि क्रिकेट में आईसीसी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, ऐसी बाकी भी जो गेम्स हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, सभी गेम्स के अपने एक रूल सेट किए होते हैं। इफ अ गेम हैज सो मैनी रूल्स देन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए पॉपुलस नेशन वी श्योरली रिक्वायर्ड वेल फ्रेम्ड रूल्स। कि एक गेम के लिए जब हमें रूल की ज़रूरत है कि वो सिस्टमेटिकली पूरा फॉलो किया जाए गेम को, तो एक कंट्री जिसका पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो उनके लिए एक एक सिस्टम का होना, एक रूल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इसी तरीके से हर एक कंट्री को सिस्टमेटिकली वर्क करने के लिए रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अ सिस्टमेटिक कंप्लीशन of set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country। तो जो किसी भी कंट्री की तरफ से एक सिस्टमेटिक रूल्स जो बनाए जाते हैं सरकार की ओर से, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लिखा हुआ भी हो सकता है, और अनरिटन भी हो सकता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद द प्रियम्बल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन फॉर्म में है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रियम्बल से, जो कि ये है, इसे प्रियम्बल कहा जाता है। इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है।
तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all the citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, quality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो इसका मतलब ये है, इसमें मैंने यहाँ पे हिंदी में आपके लिए लिख दिया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, तो नागरिकों को जस्टिस जो मिलता है वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, कि ये बताया जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को फ्रेम किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। तो इसमें लिखा गया है कि भारत के हर एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, किन किन सेक्टर्स में, जैसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। लिबर्टी, स्वतंत्रता, विचार की, उसको व्यक्त करने की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। इक्वालिटी, समानता, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी, अवसर की, कोई भी अवसर हो उसका हर किसी को समान अवसर मिलना चाहिए। और भाईचारे की भाईचारा बढ़ाने की, और भारत जो देश है, नेशन है, उसकी इंटीग्रिटी, अखंडता, एकता को बढ़ाने की। तो ये 26 नवंबर को बनाया गया था 1949 में और 26 जनवरी 1950 से ये लागू किया गया। तो अब इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।